बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आसिफ खान और आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं बता दूं आपको कि बाबर आजम पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बल्लेबाज कल जो टेस्ट मैच शुरू होगा इंग्लैंड से हेडिंगले में, उसमें टीम का हिस्सा नहीं होंगे और सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। ये अब से शाम में आज सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं उन्होंने कही ये बात। सरफराज अहमद की जो पीस है, जो शॉट है, जो 4.5 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें से हमने ये चीज़ अलग करके आपके लिए निकाली है कि आप इसको सुन लें, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तारुफ भी उसके बाद कराऊंगा, पहले आप सरफराज की बात सुनें। देखिए, अभी तो फिलहाल हमने जो मेडिकल टीम असेस कर रही है उसको, तो थोड़ा सा उसको पेन ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले टेस्ट तक अवेलेबल हो जाएंगे। अभी अगले टेस्ट में 7-8 दिन। और शान बिल्कुल ठीक है जी, शान बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऑब्वियसली जो आपका मेन प्लेयर होता है, ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा सेटबैक होता है कि वो टीम में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन देखिए सारे लड़के यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम कोशिश करेंगे कि बाबर के बगैर एक बेहतर कॉम्बिनेशन जो है वो टीम के साथ होता है। डेफिनेटली बाबर होता तो हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाते, लेकिन अब ये कि बाबर नहीं होगा तो हम बैठ के दोबारा देखेंगे और किस तरीके की टीम उतारेंगे वो इंशाल्लाह कल हम कंडीशन देख के टीम अपनी फाइनल करेंगे। ये थे सरफराज अहमद, पाकिस्तान टीम के हेड कोच। काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे एंड ऑफ कोर्स क्यों ना हो परेशान, अभी कॉम्बिनेशन भी पाकिस्तान ने बनाना है सरफराज के मुताबिक, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जो हमारा पैनल है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तनवीर अहमद कराची स्टूडियो में बैठे हैं, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम सलाम। अच्छा नहीं लगा यार, क्या अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। बाबर आजम की चलें इंजरी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन इतनी सीरियस इंजरी। देखिए, फ्रैक्चर तो नहीं था, खैर बाकी अब बात यही है ना, कोई अपडेट नहीं है, कोई चीज़ें नहीं पता कि इंजरी कितनी सीरियस है उनकी, अगर लगी है, क्योंकि दूसरी दफ़ा जब उनको प्रैक्टिस मैच में भी लगा था तो उछलते हुए गए थे। हाँ, बैट भी उठा के पहली फेंका था, ठीक है, तो उससे नज़र आया कि लगता है उसी जगह पे बॉल लगा है जो वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच में लगा था। तो अगर सेम जगह पे लगा है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम तो होगी, आपको दर्द भी ज़्यादा होगा, दर्द बढ़ भी सकता है। तो अब कितना दर्द है, ये क्या ये इंजरी है, फ्रैक्चर है, ये किसी ने कोई नहीं बताया, ना अपडेट है, कोई पता नहीं है इंजरी है या नहीं है। इसी तरीके से शान मसूद की भी कोई समझ नहीं आ रही थी, तुक्के लगाई जा रहे थे, हम तुक्के लगाई जा रहे हैं। बाबर आजम ये दूसरों के सरफराज ने कह दिया ना, नहीं, मैं बाबर आजम की एक बात कर रहा था ना, तो अब पता चला कि यार वो जो टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेल रहा। चलें ठीक है, बस तो मेरे दूसरे मेहमान है इस्लामाबाद स्टूडियो से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद वसीम। कोई ज़्यादा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेली, चीफ सेलेक्टर भी रहे। वसीम भाई, आप अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बाबर आजम इज़ आउट ऑफ द टेस्ट मैच टुमारो। क्या ये मतलब उसकी मिडिल फिंगर राइट हैंड की ज़ख्मी हुई थी? एज अ बैटर आप बताइए कितना मुश्किल होता है एक बल्लेबाज को इस तरह से चीज़ों को संभालना? वालेकुम अस्सलाम। ऑब्वियसली मैं कहूँगा टूर का आगाज़ अच्छा नहीं कि मतलब जस्ट बिफोर द टेस्ट मैच इतनी बड़ी एक खबर जो हमारे अगेंस्ट गई है, क्योंकि बाबर की अभी फॉर्म वापस आई थी, ओबीसी लेड वेल, कप्तानी उसने अच्छी की वेस्ट इंडीज़ में, तो बहुत उम्मीदें थी। तो एकदम से मैं कहूँगा कि शौक आया होगा पूरी टीम के अंदर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी, क्योंकि अब दोबारा से उनको नए सिरे से प्लानिंग, फिर नया कैप्टन, उसके बाद फिर प्लेइंग 11 आपका कॉम्बिनेशन, हर चीज़, तो काफ़ी मिसाइल आएंगे यहाँ पे। बात यार वही है कि जितना आपको पता है उसकी इंजरी का, उतना मुझे भी पता है, और जितना हर किसी को पता है, अनलेस कि कोई प्रेस रिलीज या कोई हमने ऐसी मिस कर दी हो कि उसमें कितनी की इंजरी थी, मतलब वही वाली रिपीट हुई है इंजरी दोबारा उसको, या नया बॉल उसको लगा है दोबारा से, और मतलब क्या वो बैट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं या किस तरह की पेन है, फ्रैक्चर तो शायद नहीं था वो, तो एक तो हम इस पे ब्लैंक है कम्प्लीटली। हाँ, अगर मैं कहूँ अंदाजे पे बात करूँ तो अगर टॉप हैंड होता, आपका लेफ्ट हैंड होता, उसकी कोई फिंगर के अंदर आपको पेन होती तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो फ्रैक्चर हो ना हो, लेकिन उसमें अगर स्वेलिंग है, वो बेंड नहीं हो रही है, तो काफ़ी मुश्किल आ जाती है। एज अ बैटर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका नीचे वाला हाथ होता है और उसकी एक दरमियान वाली या एक साइड वाली फिंगर होती है, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, तो वो मैनेजेबल होती है, उसमें थोड़े बहुत ही पेन लेके आप खेल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको इंजेक्शन भी ले सकते हैं, आप कोई टैबलेट पेन किलर वगैरह भी ले सकते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो लेकिन अगर वो नहीं खेल रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर उनको बहुत ज़्यादा पेन है, वो बैट ही होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई कैन सी कि वो नहीं खेल रहे हैं ये टेस्ट मैच। हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत ही पेन होती तो उनको खेलना चाहिए था। मेरे ख्याल में टीम को भी ज़रूरत थी, बाबर की भी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, उसको वो कैरी ऑन करते, बट अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं खेल रहे हैं मैच। दूसरा जो आपने कप्तानी वाला भी बताया, वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है, उस पर आगे बात करते हैं। चलें उस पर बात कर। प्रैक्टिस में भी बाबर ने बैटिंग इतनी ज़्यादा नहीं की। एक
मतलब थोड़ी सी तो की लेकिन प्रॉपर बैटिंग नहीं की, इसके अंदर परेशान वो था। एक बात दूसरा, शान मसूद को भी उंगली में चोट लगी थी, उसको कितना टाइम लगा? पूरा एक टेस्ट मैच लिया उसने वापसी के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस मैच भी नहीं हाँ, खेला, हाँ, पूरा टेस्ट हाँ, मैच और उसके हाँ, बाद प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला। तकरीबन इसका 8-10 मतलब दिन ये, 8-10 दिन हो गए होंगे। हाँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी फिंगर पे अगर बॉल लगे तो अगर आप फ्रैक्चर नहीं है तो आप फिर भी खेल जाएं, ये ऐसा नहीं होता। हाँ। ठीक है, आपके मसल्स भी तो होते हैं ना यार, मसल्स आपके डैमेज हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, टिश्यूज़ फट जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं टाइम लगता है। फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि आपने तो सीधा सीधा सोच लिया कि भाई जान आपके तो 2 हफ्ते गए, हाँ, ठीक है, लेकिन जब मसल्स भी आपके वो डैमेज होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह भी फटते हैं, फिर आपकी जो सॉइलिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जाती है। जब आपकी फिंगर पे बॉल लगता है फिर वो बैंड होने में बड़ा टाइम लगता है, वो इतना इजी नहीं होता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम जो है, मुझे पता है बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे, जानबूझ के बैठा, ये किया वो किया, वो छोड़ गया ठीक टेस्ट है, मैच, मुश्किल था। आज छोड़ गया। अगर ये फिट होता तो यही घास वाला विकेट होता तो खेलता ही ना टेस्ट मैच, खेलता ही ना टेस्ट मैच, या नहीं खेलता टेस्ट मैच। तो खैर वो तो फजूल किस्म की बातें अब होती रहेंगी, लेकिन जो कप्तान होता है वो आई थिंक कभी भी जो है वो टेस्ट मैच इस तरीके से नहीं छोड़ेगा। ज़रूर उसमें कोई ना कोई उसकी फिंगर में कोई ऐसे मसले मसाइल होंगे। और जो सरफराज ने बात की है, ठीक है, और लोग जो हैं सोशल मीडिया के हिसाब से अगर बाबर आजम के अगेंस्ट जाते हैं कि जानबूझ के बैठा है, हाँ। तो मेरा तो सबसे पहले सवाल ये है कि तो फिर सरफराज झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तो फिर ये पूछो उससे कि सरफराज झूठ बोल रहा है। जो लोग इस किस्म की डॉक्टर बात झूठ बोल रहे हैं, मैं मेडिकल ये तो पैनल कह रहा हूँ, झूठ तो बोल फिर रहा है। मतलब बाबर गलत है, सरफराज सच बोल रहा है लोगों की नज़र में। तो बात ये है कि सीधी सीधी बात ये है कि सिर्फ बाबर आजम पिन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं तो फिर आप सरफराज से भी पूछें, आप डॉक्टर से भी पूछें। मसला ये है कि जो क्रिकेटर के साथ जो दूसरा क्रिकेटर खेला होता है ना, वो हमेशा उसकी सपोर्ट में बात करता है, उसके अगेंस्ट कभी जाता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कर दी, किस जाने इशारा है मुझे नहीं पता। वसीम भाई, अब जो ताज जिसके सर सजा है कप्तानी का, वो सलमान अली आ गए हैं, जो पिक्चर में कहीं नहीं थे टेस्ट मैच क्रिकेट की कप्तानी को लेकर। T20 की कप्तानी उन्होंने की, ठीक बात है, लेकिन सलमान अली आगा इज़ द राइट चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ सऊद शकील, और शान मसूद भी अब तो फिट हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जब आपका रेगुलर एक कैप्टन अवेलेबल नहीं है, कि जैसे बाबर अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपका जो वाइस कैप्टन है जिसको आपने ग्रूम कर रहे हैं, या वो टेक ओवर करता है कप्तानी के लिए। अगर आप किसी वजह से उसको भी नहीं बनाना चाहते, तो फिर आप उस बंदे को बनाते हैं जिसके पास उस फॉर्मेट का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आप जो अगर सलमान की तरफ गए हैं कि इस फॉर्मेट का एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। तो अगर शान खेलते हैं, अगर आपने सऊद खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको होना चाहिए था। अगर चलें सऊद को किसी वजह से अभी वो श्योर नहीं है कि प्लेइंग 11 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो व्हाटएवर रिजर्वेशन है आपकी, तो यू शुड टर्न बैक टू शान मसूद, कि जो आपका वो करता आ रहा है कप्तानी। क्योंकि देखिए अभी इंग्लैंड को भी यही मिसाल आए थे ना, कि एकदम से उनको बनाना पड़ा कैप्टन, तो वो गए एक्सपीरियंस की तरफ के जिसने पहले कप्तानी की भी है। तो इतनी बड़ी सीरीज है, टफ सीरीज है आपकी, मुश्किल मैचेस हैं आपकी, तो वहाँ पे आप ऐसे एक बंदे को कैप्टन बना रहे हैं जिसने किसी एक मैच में भी कप्तानी नहीं की हुई है इस फॉर्मेट के अंदर, तो मुश्किल हो जाएगा। आई होप इट गोज वेल, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिकली अगर आप देखते हैं तो या सऊद को होना चाहिए था, या फिर इस मैच के लिए आप शान को कप्तानी कल तो तनवीर और बाजिद ये बात कह रहे थे कि सलमान अली आगा को तो इनके दोनों के ख्याल में शायद टीम में नहीं होना चाहिए पहले टेस्ट की। आपने ऐसे ही कहा था? बिल्कुल वसीम, आपकी राय? उसकी परफॉर्मेंस जो थी, देखिए अब अगर आप बाबर होता टीम के अंदर, तो ऑब्वियसली आपने किसी न किसी को तो ड्रॉप करना था। स्पेशली मैं तो अभी भी कहता हूं कि हमें जो वेस्ट इंडीज में हमने पहला कंपोजिशन खिलाया था, हमें उसके साथ ही जाना चाहिए। हमें 5 बॉलरों की तरफ जाना चाहिए। आपके 4 फास्ट बॉलर आपके पास हो, एक पास स्पिनर हो, तो आपका एक बैटर को ड्रॉप होता है, तो दैट कुड बी आगा सलमान इन दैट सिनेरियो। लेकिन अभी वो तो खेलेंगे, और अब लेट्स सी कि अगर शान भी खेलते हैं तो फिर वैसे आपके ड्रॉप हो जाएंगे, इमाम को ऊपर खिलाएंगे, लेकिन फिर आपके पास ओपनर ज्यादा हो जाएंगे ना, कि आपके आजान भी अगर खेलते हैं, इमाम भी खेलते हैं, अब्दुल्ला भी खेलते हैं, शान भी खेलते हैं, ये सारे टॉप ऑर्डर है, तकरीबन सारे ओपनर्स ही हैं। तो फिर वो जो चौथे पे खेलेगा वो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। बाबा पजल है कि वो निकला तो सारा तितर बितर हो गया। आपने सरफराज का चेहरा देखा था, कितना फिक्रमंद था। देखिए उसकी जितनी फिक्र हम कर रहे हैं उतने फिक्र सिस्टम जो चलाने वाले लोग हैं उनको फिक्र करनी चाहिए ना, कि हम एक प्लेयर के ऊपर चल रहे हैं। मुझे तो हैरानगी होती है, और बिल्कुल हैरानगी अभी भी है,
मैं आज भी कहता हूँ कि यार चलो बाबर आजम अगर नहीं खेल रहा तो हमें इतनी टेंशन क्यों है? अगर नहीं खेल रहा, क्या वो इंसान है, अनफिट हो सकता, सब कुछ हो सकता है, तो इतनी फ़िक्र हमें किस चीज़ की है कि अगर बाबर आजम नहीं है? उसकी फ़िक्र ये है क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही कोई नहीं है। सरफराज हेड कोच है, उसको देख लें आप, वो टेंशन में कि यार मतलब यानी अगर बाबर नहीं है तो अब हमें देखना पड़ेगा, हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, वरना अगर बाबर होता तो हमें कोई मसला नहीं होता। तो ये जो करता धरता है उनको सोचना पड़ेगा, हमारे सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि क्या एक ही प्लेयर के ऊपर सारी हमारी बैटिंग लाइनअप चल रही है। उसकी रीज़न नज़र आती है हमें, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे प्लेयर हमें नज़र ही नहीं आते जो उस लेवल तक जा चुके हैं, बाबर आजम के लेवल तक जा चुके हैं, या उस किस्म की जो परफॉर्मेंसेस दे चुके 10 साल खेल चुके हैं, ठीक है, या इतना अरसा जो खेल चुका है। मैं बार बार मेरी बातें ना याद करें जो मैं इतने अरसे से बाबर के लिए बोलता आया हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि वो इस सिस्टम में रह के अकेले सिंगल रह के उसने इतना बड़ी रेपुटेशन अपनी सिंगल बनाई तो है। वो है अभी तक, ठीक है ना, शादी में भी सिंगल है, वैसे भी क्रिकेट में भी वो सिंगल है, ठीक है, रह के उसने इतना रेपुटेशन बनाई है। ये इजी काम नहीं है, जो मर्जी जो सोचता रहे। हमेशा आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं, आगे पीछे आपके जैसे प्लेयर्स परफॉर्मर्स होते हैं तो आप डेवलप होते हैं। तो अब वो बातें जो मैंने 4 साल से कर रहा हूँ, इतने अरसे से, तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। इतने अरसे के बाद भी हम वो प्लेयर ही नहीं डेवलप कर सके, ना वो प्लेयर ला सके, ना प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स हम ला सके टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगर बाबर जाता भी है तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपकी रैंकिंग सब बताती है, आपकी टीम की पोजीशन सब बताती है, आपकी विनिंग परसेंटेज सब बताती है कि आपकी टीम के अंदर है क्या। ठीक है, अभी चले बाबर अनफिट हो गया, किसी एक टेस्ट मैच में अब्बास अनफिट हो गया तो क्या करेंगे आप? यही रोना रोएंगे हम, सुन तो रहे, यही रोना रहेंगे हम, फिर यही रोना रोएंगे। ये तो मैं इस वजह से इस कंडीशन के हिसाब से बात करूँ, ये तो अब्बास की कंडीशन है। हम फिर रोना रोएंगे अगर अब्बास को कुछ हो गया कि यार ये तो अब्बास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब्बास के अलावा भी कोई ऐसा फास्ट बॉलर हमें नज़र नहीं आता कि यार नया बॉल का अच्छा इतने आउट किए हुए, उसको बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस है। तो हमें मुझे समझ नहीं आती, मुझे हैरानगी इतनी होती है कि ये क्यों नई चीज़ों को समझ पा रहे, या हम चुप करके बैठ जाएं कि नहीं यार इन लोगों की सोच इतनी है, इनकी हद इतनी है, बस मुझे लगता है इनको नहीं समझ चीज़ों की। पीछे जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे लगता है यूनुस और मिसबाह को एक साथ टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये मेरी राय है। अब मैं आपको उसकी भी मिसाल दे देता हूँ। एक साथ छोड़ी तो फिर वैक्यूम। सर मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ ना, आपका मैथ्यू एडन हो गया, आपका एडम गिलक्रिस्ट हो गया, या आपके जो है वो ब्रेडली हो गया, या आपका शैनवन हो गया, ठीक है, ये जब थे, ठीक है, ये जब रिटायरमेंट इन्होंने देनी शुरू की थी तो क्या हुआ उसके बाद? उनकी टीम नीचे आई, उनकी टीम अभी भी थोड़ा सी नीचे है, उनकी टीम नीचे आई। मैं टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बात करूँ, नीचे आई, क्या हुआ उसके बाद? देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना यूनुस खान और मिसबाह की, देखिए क्या उन्होंने रिटायर नहीं होना था, होना था। लेकिन बात ये है कि सिस्टम है, आपका सिस्टम नहीं है। आपके सिस्टम, हम जो ये सिस्टम की बात करते नहीं है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? आपको मेरिट नहीं है। अगर मिसबाह उल हक अगर मिसाल के तौर पर 10 साल खेले, अगर यूनुस खान 15 साल खेले, क्या इनके इस अरसे के अंदर हमने कोई ऐसा प्लेयर डेवलप किया कि यार ये जब जाएगा तो इसके पीछे ये खड़ा हुआ होगा? हमने किया? हमने सिर्फ काम चलाया, खेल रहे हैं, खेलने दो, आ जाएगा कोई भी। हमारे क्रिकेट के सिस्टम के अंदर है, कोई टैलेंटेड प्लेयर आ गया तो आ गया, या कोई मेहनती प्लेयर आ गया तो आ गया, वरना आपकी टीम खत्म। वसीम भाई, मैं ऐसी बातचीत हो रही थी कि बाबर के आसपास कोई प्लेयर नहीं है, तनवीर का ये आर्गुमेंट है, तो मैंने ये कहा था कि यूनुस और मिसबाह एक साथ जो गए वो वैक्यूम पैदा हुआ 2017 में। ये मेरी राय है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? यार एक ही एज ग्रुप के थे, एक ही एरा के थे, तो इकट्ठे ही जाना था ना। कम से कम 2 साल यूनुस खेल सकते थे, वो करे। नहीं देखें, रिटायरमेंट पे मैं हमेशा कहता हूँ वो आपका पर्सनल डिसीजन होता है, उसमें कभी भी आपको वो नहीं करना चाहिए। वो बड़ा सोच समझ के एक बंदा जिंदगी का इतना एक बड़ा फैसला जब वो कर रहे होते हैं। लेकिन हम आप वो बात वही आ गई ना कि आप शुक्र है आप अभी 2000 में ही रहे, आप 90s में नहीं चले गए, क्योंकि हम तो डिफेंड करने के लिए चीज़ों को 90s में 80s में चले जाते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ था ना, जिसकी वजह से अब हम हार रहे हैं। अब आपके कितने 18 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, शायद 18 में से हम 13 हारे हुए हैं। हाँ, तो वो आपका किसी आने जाने से ना मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता। बाबर के होते हुए भी आप हारे हैं और बाबर के बगैर भी आप हारे हुए हैं। ये नहीं है कि बाबर था तो आप सारे मैचेस जीते हुए हैं। वो
नहीं, उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं थी। 18 में से आप 13 मैच आ रहे हैं, शान के 16-12 थे ना, तो अब हो गए 18-13, आप हो गए, अब्बास भी उसमें खेले होंगे। तो ओवरऑल ही देखते हैं तो आपकी क्रिकेट नीचे आई है ना, विद बाबर और विदाउट बाबर। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है कि अगर हम देखते हैं जी कि हमारा बेस्ट प्लेयर कौन सा हमने प्रोड्यूस किया है, और ये नहीं कि वो सिर्फ मतलब कि देखने में अच्छा लगा। एक टाइम था कि बाबर दुनिया में नाम उसका बोल रहा था ना, हर फॉर्मेट के अंदर बोल रहा था, आपको रैंकिंग में नजर आ रहा था, T20 में नजर आ रहा था, वनडे में हमेशा वो नजर आता है आपको, टेस्ट में भी वो नजर आ रहा था। हमने उसको भी नीचे कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदे के ऊपर। अभी तो ये था ना कि बाबर उस स्टेज पे आया नहीं था कि बाबर के बगैर टीम नहीं बन सकती, ठीक है ना। हमने वो स्टेज उसकी आने नहीं दी, पहले उसको भी खराब कर दिया, और अब हमारा ये स्टेज है जी कि हम बस जो आपको अच्छा लगता है एकदम से आप टीम में डाल देते हैं, ठीक है ना। इन लाइन लड़के आपके लगे हुए हैं ना। अभी ये टीवी पे मैच में देख रहा था शाम को आज, तो वो साद खान है, उसने शायद पिछले मैच में भी रन्स किए थे, अभी भी उसने रन्स किए हैं। वो सलमान लड़का है। तो ये लड़के वो हैं जो 2-3 साल से डोमेस्टिक में 800,000 रन्स करते हुए आ रहे हैं। आपके शाहीन में गए, वहां पे इन्होंने रन्स किए, लेकिन जब बारी आई सिलेक्शन की, आपने ओवरटेक किया, आपने वैसे सफर को भेज दिया सिर्फ 1 साल की या 1.5 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो फिर प्लेयर तो ऐसे बनते हैं ना भाई कि जब आप वो सिस्टम के तहत आते हैं, ठीक है, होगी जब प्लेयर आता है, ठीक है ना, तो इसमें- फिर इसमें इस तरह एक चीज इस तरह ऐड हम भी चलते कर दें, जाएंगे तो बनेंगे। सुन लेना, फिर थोड़ा सा एक कप्तान चीज़ के बारे में बताएगा। करता हूं मैं, सलमान इसमें ने एक चीज़ करता ऐड हूं। कर। देखिए, जिस तरह वसीम ने बात की ना कि विद बाबर टीम कुछ नहीं कर रही थी, विदाउट बाबर ठीक है हमें प्रॉब्लम है। देखिए, विद बाबर इस वजह से टीम कुछ नहीं कर रही थी कि एक तो बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी ना। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी तो उसकी परफॉर्मेंस के बगैर हमारे पास क्यों प्लेयर ऐसे नहीं आए, जिसमें रिजवान भी है, सलमान भी है, सऊद शकील भी है, शान भी है और भी हैं। ये फिर क्यों नहीं ऊपर आए, या फिर इन्होंने क्यों नहीं शो किया कि यार ठीक है बाबर आजम कुछ नहीं कर रहा, अब हम करते हैं ना सब कुछ। और किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना मैं, वही सारे एक देखिए जैसे ना, हैं। हम मैं अभी सुन लेना। बाबर हमने लगाई हुई है। बिल्कुल, सबसे वरी की जो बात है, सलमान की फॉर्म में डिप आया हुआ है। आपका मैं आपसे- रिजवान आपका रन्स नहीं कर रहा है, सऊद शकील की फॉर्म नीचे गई हुई है, तो रन्स तो कोई भी नहीं कर रहा। मैं वही बात, सिंगल बंदे के ऊपर पिन पॉइंट तो हम कर ही नहीं सकते ना कि मैं- उसने रन्स नहीं किए तो हम हार गए। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि बाबर आजम की एक रेपुटेशन थी जिस पे हर किसी की नज़र रही थी कि रहती थी कि यार बाबर ही करेगा, बाकी कोई नहीं कुछ करेगा। तो जब बाबर ने नहीं कुछ किया तो उसके साथ जो दूसरे थे वो भी एक्सपोज हो गए, ठीक है कि यार ये भी बिल्कुल जो है वो कुछ भी नहीं करते। तो इसमें अब बाबर का कसूर तो नहीं है ना, ठीक है। हुआ क्या, अब क्या हुआ, क्यों बाबर टीम से बाहर नहीं होता था, जो मैं 4 साल से बोल रहा हूँ कि यार इसको आप बाहर करके बता दो मैं मान जाऊँगा। मैंने इतनी बड़ी बात बोली थी 4 साल पहले कि इसको बाहर करके बता दो मैं मान जाऊँगा, क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि यार बाबर का जो लेवल है उसके अलावा मुझे किसी और का नज़र नहीं आता। और आज के दिन सुने, और आज के दिन भी बाबर अगर टेस्ट मैच नहीं खेल रहा तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार क्या होगा। उसमें हमारे सिस्टम की भी गलती है, इन प्लेयर्स की भी गलती है जो 5-6 हमने नाम लिए, रन नहीं किए। दूसरी बात हम कहते हैं बैकअप, ठीक है। मैं जो बात करता हूं कि यार आपके पास अगर रिप्लेसमेंट आपकी स्ट्रांग हो डोमेस्टिक क्रिकेट की, कब हुई है? ठीक है, सुन तो ले, कभी सुन भी तो नहीं ले। भाई। मैंने उस्मान सलाउद्दीन का 85वीं दफ़ा नाम लिया, और आज भी मैं सिस्टम की वजह से बात कर रहा हूँ। इस किस्म के प्लेयर्स आपने क्यों नहीं लेके आए? वो 9000 रन हैं उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट किया, टूर करके वापस आ गया, गायब हो गया। सुन ले, मैंने उस्मान सलाउद्दीन का नाम क्यों लिखा और मैं क्यों उसके बारे में कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यार आपने उसको टीम में लाए या नहीं लाए, क्यों आपने इन जैसे प्लेयरों के साथ ज्यादती की, चाहे उस्मान सलाउद्दीन था चाहे कोई भी था। इतने रन्स किए हुए लड़के अगर आप बाबर आजम के पीछे रखते ना और प्लेयर्स के पीछे बैकअप रखते, तो आपके जब बड़े प्लेयर अच्छे प्लेयर जब जाते हैं ना, तो यही 9-9 हज़ार रन किए हुए लड़के जब 8-8 हज़ार रन किए हुए जब टीम में आते हैं ना, तो आपकी टीम डगमगाती नहीं है, ठीक है। फवाद आलम के कितने 10 साल 8 साल 10 साल आपने जाया कर दिए, ठीक है। तो भाई ये किसका कसूर है? ये कसूर है, किसका कसूर है? ये आपके करता धरता आपके क्रिकेटर, आज के नहीं, आपके लोग 20 साल के। बिल्कुल, आपने देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सब कुछ कर करके ना आपने अपनी क्रिकेट कोई 25-30 साल पीछे लेके कर चले दिए। गए। चलें, मैं पीछे नहीं रहूंगा, आपकी बात मैं सुन रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना है। आई एम टेकिंग अ ब्रेक।
हेडिंग्ले का मैदान कल पहले टेस्ट की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। ये इस सीज़न का पाकिस्तान का पहला मुकाबला है इंग्लैंड से। तो देखते हैं क्या होता है। बाबर आजम इज़ आउट, ऑफ कोर्स आउट। अब आगे बढ़ना होगा। इंग्लैंड की टीम अगर वसीम भाई देखें तो उसमें फास्ट बॉलिंग की भरमार नज़र आती है। जोफ्रा आर्चर हैं, दीगर फास्ट बॉलर हैं, फिर जो रूट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वो उनकी कप्तानी कर रहे हैं। और ये पूरी स्क्वाड आपके सामने है। इंग्लैंड की इस स्ट्रेंथ को देखते हुए नंबर देखें उनके, वो तो पाकिस्तान से ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनको चैलेंज तो कर सकता है ना। लेकिन चैलेंज तो कोई टीम भी किसी को भी कर सकती है, और सबसे बड़ी मिसाल बांग्लादेश ने भी 2 दिन पहले करके दिखा दिया है पूरी दुनिया को। तो पाकिस्तान को कभी भी आप अंडररेट तो नहीं कर सकते जी कि जाएंगे ये तीनों मैच हार जाएंगे या वाइट वॉश ये हो जाएंगे। हालांकि रिसेंटली ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी एक आप साहब ने किया था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अफसर हैं, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया। हाँ, तो वो नहीं, वो तो खुश भी होंगे जी कि एक मैच देखा, जैसे मैंने कहा था एक मैच हम जीत लिए हैं वेस्ट इंडीज के अंदर भी। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि हम दोनों मैच वहां जीत सकते थे और हमें जीतने चाहिए थे। देखिए इंग्लैंड की टीम को अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको तगड़ी टीम एक नजर आती है। बॉलिंग अगर आप देखते हैं तो तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, आपको पेस नजर आ रही है, आपको बहुत सी बाउंसरें शॉर्ट बॉलिंग आपको नजर आ रही है, बॉल को हिलाने वाले बॉलर भी आपको नजर आ रहे हैं। बैटिंग में भी देखते हैं तो उनका, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही देखते हैं कि बेन टैकेट ने रन्स किए हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब वो आए थे पाकिस्तान में भी उसने रन्स किए थे। उसके अलावा अगर आप देखते हैं हैरी ब्रुक तो आउट ही नहीं होता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो बड़ा अच्छा उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है जो रूट हो गए। तो इनकी एक आपको बैलेंस एक टीम नजर आती है। बॉलिंग में ये है कि अगर हम इनकी जो पेस बॉलिंग है हम उसको अच्छा अगर खेल जाए, उसको अच्छा मैनेज कर जाए, स्पिन डिपार्टमेंट इतना उनका तगड़ा नहीं है। अब लेट्स सी के पिचेस का बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ बारिशें बुरशें कोई नहीं हुई हैं, काफ़ी गर्मी रही है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्रायर साइड पे पिचों को। तो अभी तो एक जो फोटो आई है उस पर कोई इतना आइडिया नहीं हो रहा है फाइनल लुक पिच की क्या आती है, वो तो मैच से पहले में पता चलेगा। लेकिन बैटिंग में फिर भी अगर हमारे बॉलर्स थोड़ा सा स्टेप अप करें ना तो इनकी बैटिंग को मेरे ख्याल में हम पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब बैट्समैनों का यही है कि दे नीड टू फाइंड अ वे कि हमने वहाँ पे नॉट ओनली सर्वाइव करना है, हमने वहाँ पे रन्स भी करने हैं, और बगैर बाबर के अब आपने वो करने हैं रन्स। तो अब इम्पोर्टेंट होगा कि बाबर की रिप्लेसमेंट कौन होती है टीम के अंदर, 4 नंबर पे कौन खेलता है, अब 3 पे कौन खेलेगा, ओपन कौन करेगा, तो वो काफी अब मिक्सअप चीजें होंगी हैं। तो आई होप कि इसको वेल प्लान कर लेंगे। और पूछने से पहले कप्तानी पे तो बात कर लूँ ना। सलमान अली आगा कैप्टन है, बाबर नहीं है तो वो कप्तान बना है, या टीम में भी मुझे तो लग रहा था मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को कप्तान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई वाइस कप्तान ही नहीं था। अगर हमारा कोई वाइस कप्तान होता तो हम ये बहस नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात ये, सलमान आगा की परफॉर्मेंस तो देखो यार, कब से वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, प्रैक्टिस मैच टेस्ट मैच कुछ भी नहीं कर रहा। उसका वो लेज़ी हुआ, वो उसका एटीट्यूड का भी मुझे कोई मसला, एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि बदतमीज़ हुआ हुआ, मैं ये नहीं कह रहा। एटीट्यूड ग्राउंड में चलना फिरना, रिलैक्स बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ हुआ हुआ है। तो उस हिसाब से मैं नहीं समझता था। और जहाँ मैंने प्रैक्टिस मैच देखा, फील्ड प्लेसिंग करते हुए सऊद शकील को देखा, और पिच अगर कहीं सलमान आगा कहीं कर रहा हो, क्योंकि देखिए हम श्योर नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस मैच में मैंने सऊद शकील को, बॉलर्स को, फील्डिंग साइड को मूव करते हुए देखा, तो उस पर मैंने बोला कि मैंने यार सऊद शकील कप्तानी कर रहा है। तो सऊद शकील को अगर ये चीज़ें कर रहा था प्रैक्टिस मैच में, तो आपको सीधा सीधा सऊद शकील को कप्तान बनाना चाहिए था। उसकी डोमेस्टिक में भी कप्तानी है, वो PSL में भी रेगुलर कप्तानी करता है, फिर प्रैक्टिस मैच में भी उसने 100 कर दिया था। आप उसके साथ आप चले जाते, कोई मसला नहीं था। सलमान आगा की मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि उससे वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, आपने उसको आगे से कप्तान बना दिया, तो क्या उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा अगर वो अब ज़ाहिर पता कप्तानी करेगा जब अनाउंस कर दिया सरफराज ने। तो ये सारी चीज़ें उनको सोचनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। अब मुझे नहीं पता किसकी सोच है, किसने ये मैसेज दिया है कि यार सलमान को जो है वो कप्तान बनाना चाहिए। अब बात सीधी सीधी ये है कि भाई आपका टूर स्टार्ट हो गया, जैसा तैसा भी है। अगर बाबर आजम आता है कप्तान नेक्स्ट मैच में, तो आप ये सलमान को फिर वाइस कप्तान रख दें सीधा सीधा, या आपने सऊद शकील को अगर आगे लेके चलना है तो फिर आप सऊद शकील को कप्तान बने। सलमान अली आगा वसीम जब सिलेक्ट हुए थे तो आप चीफ सिलेक्टर थे, और यहाँ ये सेंट्रल पंजाब की जानिब से गालिबन ही खेले थे, बहुत अच्छा खेले थे। तनवीर ने शिकायत की कि थोड़ा सा लिथार्जिक हो गया, थोड़ा लेज़ी इनको फील होता है। ये सही बात है, आपने क्या नोटिस किया, क्योंकि आपने बड़ा करीब से इसको देखा है। देखिए एक टाइम पे अगर आप 1 साल पहले चले जाएं या चंद महीने पहले चले जाएं तो वो आपका बेस्ट बैट्समैन था, वनडे का भी और टेस्ट का भी। अब ये प्रॉब्लम शुरू तो वहां से हुई ना जब आपने बना दिया T20 का कैप्टन। वो प्रेशर आया, फिर परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर आप कप्तानी से भी उतरे, फिर टीम से भी निकल गए।
तो फिर ज़ाहिर है वो चीज़ें का इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। और आपको याद होगा इसी शो में हमने बैठ के ये बात की थी कि आई होप कि इसका इम्पैक्ट उसके जो बेस्ट फॉर्मेट है उसके ऊपर ना आ जाएगी। ये ना हो कि हम आगा अगर लूज़ कर जाएं टेस्ट मैचेस से भी और वनडे से भी, जहाँ पे वो मास्टर है T20 में हम ज़बरदस्ती उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आई थिंक कि आगा अपनी कंडीशंस का तो ज़बरदस्त प्लेयर है, टर्निंग पिचों के ऊपर हमेशा उसने रन्स किए हुए हैं, तो अब उसने प्रूव करना है अपने आप को कि भाई कि मैं जाके इंग्लैंड में भी रन्स कर सकता हूँ। चलें वेस्ट इंडीज़ उसकी सीरीज अच्छी नहीं गई है, लेकिन चांस है उसके पास इंग्लैंड में। अब वो कैप्टन बन गया है तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गया। अदरवाइज तो डिबेट ये भी शुरू हो गई है ना कि क्या आगा प्लेइंग 11 में आता है या फिर आपने सऊद को लाना है या अपने इमाम को ही खिलाना है। ठीक है। तो दूसरी तरफ बात जा रही थी, तो आई थिंक उसको एक फॉर्चुनेटली एक और चांस मिल गया, एज अ कैप्टन मिला है। तो आई होप कि वो बेहतर कर सके, डिलीवर कर सके। और ठीक है। मतलब मुझे उसकी ना जो तनवीर बात कर रहे हैं ना, वो मुझे उसकी बैटिंग में भी नजर आ रहा है। उसकी जो बैट स्पीड है, जो उसके पैड पे बॉल लग रहा है, पाउंस का ऐसे ही प्लांट होता था, पहले भी ऐसे ही होता था। उसकी टेक्निक ऐसी है, थोड़ा सा क्रॉस जाता है उसका पाँव, थोड़ा सा सर उसका गिरता है, लेकिन उसकी हैंड स्पीड इतनी तेज होती है कि वो इस बॉल को मैनेज कर लेता था, या ऑन साइड पे खेल लेता था या वो सीधा। तो भी लेट हो रहा है, बैट उसका लेट हो पीछे रहा है। रह रहा है, पैड के ऊपर उसके आगे बॉल लग रहा है। तो आई होप कि ये थोड़ा सा जो ब्रेक आया है, जब प्रैक्टिस मैच जो खेले हैं ये, इसके अंदर थोड़ा सा उसने इन चीज़ों पे काम ठीक है। किया होगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एज अ कैप्टन अब ठीक आप है। बना दिया है तो उसकी हर चीज़ पे नजर होगी ना, ठीक है। बैटिंग की भी, फास्ट कप्तानी पे भी। पाकिस्तान कुछ कुछ प्लेयर होते हैं जो फिजिकली आपको स्लो नज़र आते हैं। हाँ। आपने हमेशा नोट किया होगा, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है बिजली की तरह फड़कते हैं ग्राउंड के अंदर, यूं 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 भाग रहे होते हैं। शादाब खान कुछ जैसे। प्लेयर स्लो होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो जो फिजिकली स्लो होते हैं, अगर वो मेंटली स्लो होने लग जाए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्लो हो जाती है। ठीक है, जो मुझे सलमान में नज़र आता है, सलमान कोई फिजिकली कोई इतना तेज़ एक्टिव टाइप का लड़का नहीं है। जब वो टीम में भी आया तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपका माइंड एक जगह काम नहीं कर रहा होता, या आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, या आप ये समझते हैं मेरे से नाइंसाफ़ी हो रही है या मुझसे रन्स नहीं हो रहे, तो मेंटली जब आप गिरते हैं तो फिर आपकी बॉडी और स्लो हो जाती है, जो कि सलमान में मुझे नज़र भी आया। ठीक है। क्विकली मुझे बॉलिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का, स्पिनर एक खिलाए, स्पिनर वही अली उस्मान खेलेगा। अली उस्मान। आप खुरम शहजाद के साथ जाएं, अब्बास के साथ जाएं और मोहम्मद अली के साथ जाएं। तो चार बॉलर्स, 3 बॉलर्स, चौथा आप अगर आपने 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ। अगर आपने 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, फिर आपको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। तो 4 बॉलर्स काफ़ी रहेंगे, कोई एक तो पार्ट टाइमर भी चाहिए ना। नहीं, मेरे हिसाब से आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, एक स्पिनर को ऑप्शन रखें बीच में। और अब अगर बाबर नहीं खेल रहा तो हम तो मुझे लगता है जाएंगे 7 बैट्समैनों के साथ, मुझे तो ऐसा लगता है। चलें वसीम, आपके आखिरी टेक ऑन दिस मैच, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपके ख्याल में बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए? बोलते हैं कि मेरे ख्याल में तो होना तो आपके पास 5 ऑप्शंस होने चाहिए। आपके 3 फास्ट बॉलर जो अभी बताया तनवीर ने भी, वो तो बनते ही है ना। आपके अब्बास है, अली है और खुरम है, साथ में मैं आमिर जमाल को भी डालूं और अली उस्मान को भी डालूं। और फिर आपको अगर शान फिट होते हैं, वो टीम के अंदर आते हैं, तो फिर तो बाबर और दोनों नहीं खेलते ना। आपके अजान जो नीचे अवैस जफर है, वो भी टीम से ड्रॉप होते हैं, और फिर आपको इमाम को भी ड्रॉप करना पड़ता है। तो आपको अजान अब्दुल्ला के साथ ओपन करें, 3 पे शान आपके आ जाता है, 4 पे आपके आगा है, फिर सऊद, रिजवान, फिर आमिर, ये कॉम्बिनेशन। लेकिन मुझे लगता नहीं है वो इस पे जाएंगे। शायद वो पिछले मैच में जिस तरह गए हैं कि वो 3 पेसर्स और एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे, बैटिंग को उस टाइम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें भी बड़ा क्वेश्चन आएगा कि क्या वो टॉप पे इमाम को ऐड करके 4 ओपनर खिलाएंगे आप, या फिर आप अवैस जफर को नीचे खिला के चलें वो तो देख। क्विकली आपका टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि आप विमेन टीम के हेड कोच भी रहे हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए और एशियन गेम्स के लिए विमेन स्क्वाड अनाउंस किया है, अब से 2 दिन पहले अनाउंस किया था। जो एशियन गेम्स के लिए किया है, उस स्क्वाड के अंदर भी आप देखें मुख्तलिफ हैं, एक में यंगर लॉट है, दूसरे में भी कुछ एक्सपीरियंस लड़कियां भी हैं। ये कैसे देखते हैं दोनों स्क्वाड्स को आप, और क्या देखते हैं? यार इसमें ना थोड़ी सी वो कंफ्यूजन जो आपको लग रही है ना, पहले मैंने भी पढ़ा तो मैंने कहा यार ये अगर हमने वर्ल्ड कप से आके कुछ लड़कियों को ड्रॉप किया है जी कि इन सीनियर्स की परफॉर्मेंस नहीं थी, लाइक सोफालिया रियाज थी, आपकी नतालिया थी, रामीन भी शायद उसमें थी, तो एकदम से वापस कैसे आ गई हैं? तो आई थिंक ये टीम पहले भेज दी गई थी एशियन गेम्स के लिए, जून में। तो शायद फिर उनका जो हाँ तो शायद फिर उनका जो पेपर वर्क ये वो शायद वीज़ाज ये वो उसका होगा कोई चक्कर, जिसकी वजह से दे कांट मेक चेंजेस, या फिर उनका
हो सकता है कि रूल ऐसा हो कि आपने जो भेज दिए हैं 15 नाम, आप उससे चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप्स में चेंज आप कर सकते हैं, एशिया कप में हर जगह एक सर्टन डेट होती है कि इस तक आप स्क्वाड चेंज कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि उसमें वो लड़कियां हैं कि जो आपके आपके प्लान्स में नहीं है, तो शायद रूल्स आपको अलाउ ना कर रहे हो। तो बाकी टीम के अंदर ठीक है, आपकी वही मोरलेस लड़कियां हैं जो अभी टूर से वापस आई हैं। इसमें ये है कि बस मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि आई थिंक सदफ शम्स ने काफ़ी रन्स किए थे अभी जब जिम्बाब्वे की टीम आई थी, उसके बाद डोमेस्टिक में भी उसने रन्स किए हुए थे, तो शायद उसको मौका मिलना चाहिए था। तो बाकी लड़कियां जो आई हैं उसके अंदर बस मुझे ये कि थोड़ा सा मुझे बॉलिंग थोड़ी सी अभी भी वीक लग रही है। ठीक तो है। अब उसमें मुझे वो लग रहा है कबात वही आई है कि वर्ल्ड कप के बाद वो जो परफॉर्मेंसेज आई हैं उसके बाद माइंड चेंज हुआ है, लेकिन जो एशियन गेम की जो आपने स्क्वाड था ठीक वो है। पहले से भेजा हुआ है। मैं इसे बता दूं कि एशियन गेम्स अलग हैं, एशिया कप अलग है। एशियन गेम्स जापान में हो रहे हैं और वो सितंबर में हो रहे हैं। उसके लिए जो डेट है वो जून की डेट थी, तो इसलिए लड़कियां जून में। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताई, वो मैंने पता भी की है, रिज़र्व प्लेयर्स भी इसमें आपने दिए हैं, लेकिन वो ट्रैवल नहीं करेंगे, उनके एक्रीडेशन बन जाएंगे। एक्रीडेशन इज़ अ वीज़ा। ये जो एशिया कप है, एशियन गेम्स है, इसमें एक्रीडेशन अगर आपने ले तो वीज़ा। मुझे आपकी बातों पे ना कभी कभी हंसी आती है। बार बार कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं बताता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताता क्या आपको? यार ये हर बताया दफा तो आप कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, कुछ नहीं वो बताता, देखो, कभी क्या नहीं बताता, वो कभी नहीं क्या नहीं बताता। देखें, कल डोमेस्टिक आपका इतना जबरदस्त टीम डिनर हुआ है, पूरी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री उसमें बनी है। अभी जो डोमेस्टिक कप हो रहा है आपका, यार तो बहुत शरारती वही बात हैं है ना आप कि बहुत वही शरारती बात है ना कि जहाँ पे हमें बहुत तेज भागना चाहिए वहाँ पे हम स्लो भागते हैं, जहाँ पे हमें जरा स्लो एंड स्टेडी भागना चाहिए वहाँ हम स्प्रिंट मार देते हैं, हम सैन बोल्ट बन जाते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ भाई को ना अब हम लोगों को खबरें देनी पड़ेगी। हम लोग इनको खबरें बेटर तरीके से, अच्छे जरूर दे, तरीके से जरूर दे, देंगे। चेक करके दें। हाँ बिल्कुल चेक करके देंगे, चेक करके बिल्कुल। दें जो भी सूरत हाल है। रिजर्व प्लेयर्स के नहीं, इसमें मैं अंदर सिर्फ हैं। इतना कहूंगा यार कि अभी आपने नाम ले ही लिया है, तो मतलब मुझे उम्मीद है या मेरी ख्वाहिश है कि सरफराज अपने डिसीजंस खुद ले, चाहे वो उसका कोचिंग स्टाफ है, उसमें ऑलरेडी हमने एक चेंज देखी है और जो रिप्लेसमेंट हुई है वो लग रहा है कि शायद इधर से ही वो हुआ है। अभी कप्तानी के अंदर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये सरफराज का डिसीजन ना हो, शायद ये बैक एंड से डिसीजन हुए हो। तो आई थिंक कि सरफराज को एज हेड कोच अगर जॉब मिल गई है तो उसको अथॉरिटी लेनी चाहिए। अब वो मतलब ज्यादा डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। चलें ठीक है। हम क्योंकि players- एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल वो उसने होना है। टीम हारेगी ना तो सारे हेड कोच की तरफ देखेंगे, वो ये नहीं कहेंगे जी कि यार मैं तो ये नहीं करना चाह रहा था लेकिन वहां से फोन आ गया तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको निकाल के इसको रख लो या इसको कप्तान बना दो या इसको ठीक ना है बनाओ। तनवीर साहब। हम वुमेंस की प्लेयर्स की बात करते कि वो उसकी सिलेक्शन होगी, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। हाँ जो लेके आ रहे हैं, जो उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। अब वहाब रियाज, हाँ क्या अचीवमेंट है उसकी? कोई नहीं है, अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं। कितना डोमेस्टिक में उसने कोचिंग की है? एक्सपीरियंस जीरो। 4 साल, 5 साल, मैं 6 कहता साल, हूँ 7 साल, डोमेस्टिक का मतलब मुख्तलिफ लेयर्स पे कोचिंग ठीक है, इसने नहीं की। मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। उसके बाद आ जाए उमैद आसिफ के ऊपर। उमैद आसिफ साहब PSL कब तक खेले? 2023 तक खेले, ऐसे ही कुछ ही है। ऐसी मेरे ख्याल 22-23 तक खेले शायद। उसके बाद फ़ौरन वो पाकिस्तान शाइन के कोचिंग स्टाफ में आ गए, वुमेंस के आ गए। कितना कोचिंग, कितनी डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है? 2, 4, 6 साल, 8 साल है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। उसके बाद अब्दुल रहमान की बात कर लेते हैं। ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर, सब कुछ, इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छी खेली, सब कुछ खेली, एक रेपुटेशन बनाई, लेकिन कोचिंग का क्या एक्सपीरियंस? कितना सा डोमेस्टिक क्रिकेट पे कोचिंग की? 6 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल? कोई नहीं। इमरान फरत का आप कह सकते हैं कि चलो यार वो उस बंदे ने कोचिंग वगैरह की है, ठीक है, वाहिद इमरान फरत। उसके अलावा ये जो 3 लोग हैं इंक्लूडेड वहाब रियाज, आसिफ, उमैद आसिफ और अब्दुल रहमान, इनकी क्या है, वो क्या एक्सपीरियंस है, ये कैसे हैं टीम के साथ? ये तो आपको बताएंगे जिन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है, तो फिर ऐसी चीज़ें फिर ना करें जितने गलत अपॉइंट गलत अपॉइंट यार, किया। नहीं गलत अपॉइंट की बात नहीं है, नहीं गलत की बात नहीं है, प्रोसेस नहीं गलत नहीं सर, ये बात नहीं है, गलत अपॉइंट की बात नहीं है। सुन तो लें, जब आपकी टीम का कोई भी हेड कोच बनता है ना, वो अपनी मर्जी के लोग लाता है। सही बात है। तो जब अगर वहाब आया तो जाहिर पता वहाब ने बोला होगा या वहाब की सोच होगी कि यार ये लोग आने चाहिए। तो अगर वहाब इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है तो वहाब फिर गलत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर पता वहाब के पास खुद भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसी चीज़ें मत किया करें जिस पे फिर हम जैसे लोग ये लोग बोलेंगे यार दोस्ती यारी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, हर जगह चलती ठीक है, दोस्ती यारी आ रहे हैं, दोस्ती यारी है। मैं पहले भी एक चीज़ कह चुका हूँ, सुन ले, मैं बड़े काम की बात बोलने लगा हूँ।
पाकिस्तान टीम में जो खेलते रहे वहाँ भी दोस्ती यारियाँ चलती रहीं, अभी से नहीं, 25-30 साल पुरानी बात भी ले लें। यही लोग जब कोचिंग स्टाफ में आते हैं, यही लोग उन्हीं दोस्तों को लेके आते हैं जो उनके साथ टीम में खेलते रहे, ठीक है। यही लोग जब लेजेंड लीग में जाते हैं, जब दोस्तों यारों के साथ खेलते थे टीम में, वही दोस्त यार वहाँ भी चलते थे। तो भाई मेरे, जब दोस्ती यारी हर जगह चलेगी तो आपके यंग लोग, नए लोग, नई सोच के लोग कैसे ऊपर आएंगे, तो आपका सिस्टम कैसे बेहतर ठीक है। होगा। वसीम भाई की तरफ जाने से पहले एक ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक लेकर फ़ौरन वापस आता हूँ। देन आई विल गो टू वसीम भाई। वेलकम बैक टू 3 पॉइंट। विमेन क्रिकेट की टीम पर बात हो रही है, स्क्वाड पर बात हो रही है, एशियन गेम्स और एशिया कप के हवाले से। एशियन गेम्स के रिजर्व प्लेयर्स में वसीम भाई नतालिया हैं, वहीदा हैं, सादिया इकबाल हैं, अरूप शाह हैं और रामीन शमीम हैं। तो इन्होंने सवाल उठाया कोचिंग स्टाफ पे कि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, अपने ही हम ख्याल लोग लेकर आ जाते हैं। तो ये तो मसला हमेशा से, ये तो क्या इस पर बात करें? नहीं, देखिए अभी आप जो बात कर रहे हैं लगाने वालों पे, देखिए अभी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी जो पीसीबी के अंदर है कि जो अपनी मर्जी से, मतलब उनको लगाया नहीं जाता, उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। आपने वुमेन में रहना है, मैन में जाना है, मेंटोर बनना है, कोच बनना है, चैंपियन कप में जाना है, सिलेक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, कोच बनना है, तो ये बात ना करें कि वो कौन लगा रहा है उनको, वो उनकी मर्जी है अपनी। तो जब आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपने अपनी मर्जी से चूज करना है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे हर चीज़ अपनी मर्जी की, पैकेज भी अपनी मर्जी का चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली मैं भी अगर देखूंगा जी कि हाँ जी अगले 6 महीने में साउथ अफ्रीका भी जाना है, उसके बाद हमने इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड का टूर भी है, श्रीलंका भी जाना है, जापान भी जाना है, यूएई का टूर भी आ रहा है, तो फिर इस तरह तो फिर बंदा कहेगा ना ठीक है ये ज़रा अच्छी पोस्ट लग रही है, इसमें ज़रा आउटिंग शॉटिंग अच्छी हो जाएगी, इतने 8 महीने में आपका टूर हो जाता है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं जी कि मेरिट पे आ रहे हैं या क्वालिफिकेशन के ऊपर आ रहे हैं या एक्सपीरियंस के ऊपर आ रहे हैं? नहीं, आप जिसका हाथ पड़ रहा है वो देख लें, आपको उसके रिजल्ट भी फिर इसी तरह नजर आते हैं। मेरिट का सबसे ज्यादा तो बात प्रचार ये करते है ना, हैं। ये इनसे आपने सवाल किया, किस चीज का आपने मेरिट सवाल है, किया मतलब भाई, मुझे जवाब वो दीजिए। पैथवे बता दें। देखिए पैथवे सिर्फ प्लेयरों का नहीं होता भाई, हर बंदे का होता है। जो भी आता है, चाहे आपका कोई डायरेक्टर भी है, चाहे आपने कोई मैनेजर भी रखा है, कोई आपने सीनियर मैनेजर, जो भी आप रखते हैं ना, वो एक पैथवे के थ्रू आते हैं कि यार ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है। एंड ऑफ द डे पीसीबी इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑफिस, की छोटा मोटा ऑफिस नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा मैं इसको बोलूंगा कि जो हमारा सबसे बड़ा खेल चला रहा है, तो उसके अंदर तो फिर मेरिट और आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए ना। सुने मेरी बात, मैं जितना अरसा पाकिस्तान टीम में रहा ना, कोच का अपना ग्रुप होते थे, कप्तान के अपने ग्रुप होते थे, प्लेयर्स के अपने ग्रुप होते थे। अब मैंने जितना अरसा टीम में देखा, मैं एक चीज़ समझा वहाँ पे कि यार अगर कोच चाहेगा, कोच के साथ बना के रखो, अगर वो पावरफुल लगता है, उसकी तरफ बंदे ज़्यादा, तो ये हमें ज़्यादा खिलाएगा। कप्तान की तरफ चले जाओ, कप्तान अगर पावरफुल है तो वो अपने बंदे खिलाएगा, ठीक है। ये ग्रुपिंग बनी हुई थी, टीम के अंदर भी बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा होता क्या है, जब इन सब की क्रिकेट ख़त्म होती है ना, वो अपने टाइम पे जो कप्तान के साथ अटैच थे टीम में, वो जब क्रिकेट छोड़ने के बाद वो कहीं उसको फेवर मिलती, वो बंदे लेके आ जाता है। जब कोच जिस टाइम था, उस टाइम जिन प्लेयर के साथ था, वो उसको फेवर वो बनता है, कहीं ना कहीं वो अपने बंदे लेके आ जाता है। तो ये जो दोस्ती यारी कल्चर, ये अपने साथ ये बंदे लेके रखना, तो जब मुझे एक बात बताए, वही लोग टीम में, वही लोग जब सिस्टम में आएंगे, तो फिर मुझे ये बता दें आपके नए लोग कैसे आएंगे और वो बंदा कैसे आएगा जो सिस्टम का या इन लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जैसे मैं नहीं बनना चाहता था, मैं नहीं बना, मुझे पता लग गया कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह कितने प्लेयर्स होते हैं, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ
जिनका काम लगाया जाता था, जिनको साइड लाइन किया जाता था, आप ऑफ कैमरा उनसे पूछ लें, मैं जो बात कर रहा हूँ 100% वही बात करेंगे सारे कि नहीं यार आप हम इनके ग्रुप का या इनका सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी ऐसी बातें होती थी जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते थे कि नहीं यार हम आपका सिस्टम जो है वो नहीं बनना चाहते। फिर वही लोग जो हैं, वही लोग जब टीम से हटते हैं तो वो फिर आते, फिर वही लोग लेके आते। अच्छी बात भी कर रहा था। अच्छी बात क्या मतलब, मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, आपने अच्छी बात की, बड़े दुख भरी बात की, मैंने कहा जरा मूड अच्छा कर दूं। दुख भरी बातें भी कभी कभार करनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा ये जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये आपके सिस्टम की खराबी का हिस्सा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अच्छी बात देखिए, फातिमा सना पाकिस्तान की कप्तान है, वो 100 में कितना खुश है, कितनी खुशगप्पियाँ करी, कितना नाम हो रहा है पाकिस्तान का। वसीम, ये बहुत अच्छा काम, किसी मर्द खिलाड़ी ने इतना बड़ा काम नहीं किया, मैं कहता हूँ पिछले 10 बरसों में, कि पाकिस्तान का इतना नाम हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 10 बरसों में कोई मर्द खिलाड़ी भी इतना आगे नहीं आया जितनी फातिमा सना। वो बेलिंगम आ रहा है उसके पास, और भी लोग आ रहे हैं। कितनी खुशी महसूस होती है आपको फातिमा सना की इस अचीवमेंट पे? देखिए, जैसे आपने बोला ना, पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि एक हमारी वुमेन्स क्रिकेट से एक प्लेयर गई है, 100 में पिक होना ही एक बड़ी बात है। उसके बाद जिस तरीके से आपको दाद देना होगी उसकी फ्रेंचाइज को भी, बर्मिंघम की टीम को भी, कि जिस तरीके से उन्होंने उनको वेलकम किया है, जिस तरह उसको मीडिया के अंदर दिखाया है, उसके बाद उसने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। ठीक है, बैटिंग में उसको बहुत नीचे वो बैटिंग कराते रहे हैं, लेकिन बैटिंग थोड़ी और ऊपर करती है। एक मैच में ऊपर उसको भेजा, उसने रन्स भी कर दिए। तो उसने, मैं कहूँगा कि अपने वो डोर्स ओपन कर लिए हैं बाकी क्रिकेटर्स के लिए भी और अपने लिए भी, कि उसको अब आप बाकी टीमों में, आई होप कि अब वो आपको उधर ऑस्ट्रेलियन लीग के अंदर बिग बैश में भी नजर आएगी, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज आएंगी अब वहाँ वो पिक होगी। और पाकिस्तान इमेज कितने अच्छे तरीके से उसने जाके प्रेजेंट किया है वहाँ पे, शी इज़ वेल स्पोकन, अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन है हर चीज़ की। तो आई थिंक बहुत सी लड़कियों को ऑलरेडी उसने इंस्पायर किया है, और पाकिस्तान में तो वो कर ही रही थी ना। अब मैं बोलूँगा कि ओवरसीज भी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, अब वो इंग्लैंड में आपने देखा होगा उसकी इंटरेक्शन भी होती रही है कम्युनिटीज़ के साथ भी, तो वहाँ की भी जो हमारी बच्चियाँ हैं जो खेलना चाहती हैं उनके लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन उनको मिलेगी। और मैं कहूँगा कि इस टाइम पे जो फातिमा सना का, मैं कहूँगा कि जो रुतबा है एज अ स्टार प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान एट द मोमेंट, आप किसी बॉय को भी नहीं कर सकते हैं। मैंने वही देखा ना, किसी मर्द खिलाड़ी को भी ये मकाम नहीं मिला पाकिस्तान में पिछले 10 बरसों में, मैं कह रहा हूँ, बल्कि उससे पहले भी 100 में गई है। हमारी बच्ची है, हमारी बहन है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह बिग बैश में किसी को नहीं मिला। बिग बैश में तो पाकिस्तान से खेल चुका है ना, नहीं, डायरेक्ट साइनिंग कभी नहीं हुई किसी की। चलें डायरेक्ट साइनिंग की, उसने क्या किया, आपने क्या, उसने क्या किया? चलें बिग बैश पे बात ही करनी है, आपने बाबर पे बात करनी है। आपने फातिमा सना पे आ जाते हैं ना, बातें मैं कर रहा था। देखिए फातिमा सना पे आ जाते हैं, आपने बोला ना बुरी बात नहीं करनी, अच्छी अच्छी बातें करनी है। वो वही ना, तो मैं फातिमा सना पे आ रहा हूँ ना, आप ना कहाँ फातिमा सना की परफॉर्मेंस, कहाँ बाबर आजम की परफॉर्मेंस? आप बुरी बातें न करें, कहाँ आपकी परफॉर्मेंस, कहाँ मेरी परफॉर्मेंस, फर्क कितना है जमीन आसमान। बाबर और फातिमा की बात कर रहा हूँ मैं, फर्क है कोई नहीं, बाबर और फातिमा की बात कर रहा हूँ मैं। परफॉर्मेंस यहाँ देखते हैं दोबारा साइन कौन किसको करता है बिग बैश लीग में। चले जी 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 जी, आप खुश हो गए? नहीं खुश नहीं हो गए यार, बात आपका दिल खुश हो गया? एक बात चल रही है, बाबर के अगेंस्ट बात करके दिल खुश हो गया? नहीं, बाबर के अगेंस्ट नहीं, मैंने सिस्टम के अगेंस्ट बात की। जो आपने अभी सिस्टम की बात की, इतनी आपने सिस्टम पे मुझे लेक्चर दिया, फिर मैं आपसे सवाल कुछ कर रहा हूँ, आप बाबर पे लेके जा रहे हैं। देखिए सिस्टम की बात आप करते हैं ना, तो आप इस सिस्टम के आप दाई हैं। सिस्टम की अगर आप बात करते हैं ना, तो सिस्टम में फिर आप भी नहीं आते। नहीं, मैं आता हूँ या नहीं आता, वो बात दूसरी है ना। अच्छा, जब आप पे आते तो आप फौरन से बात आगे पीछे ले जाते। चलें ये वसीम भाई, आपसे बात की बात, इन पे आए तो काट दी। देखें ना, ये देखें कहाँ बात चल रही है सना की, मैं बात कर रहा हूँ, इतनी अच्छी उसने बात की। का मकसद सिर्फ बाबर का नहीं था, वही मैं कह रहा हूँ, बात है ना, यही तो इनको, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको कौन समझाएंगे? इनको सिर्फ वो जो है ना नुक्ता जो बाबर पे अटका रहता है। नहीं, आपने नाम लिया बाबर पे यार, टाइम जाया कर रहे हो, नाम आपने लिया बाबर पे अटका रहता है। को दोबारा वो साइन कर लेंगे और उन दोनों का नॉट श्योर कि दोबारा वो जाएंगे कि नहीं जाएंगी, तो उस तनाजुर में देखें तो मैं आसिफ के साथ हूँ। चलें देखो, मेरे साथ हैं वो। तो नहीं बोला कि वो आपके साथ है, हजूरे वाला, मैंने सिर्फ ये कहा, मैं फातिमा सना की बात कर रहा हूँ। आपको बाबर कहाँ से याद आ गया? मैंने तो जैसे आपको कितनी चीजें याद आती मुझे याद मैं तो गलत करता हूँ हर दफा, आपने आज क्यों गलती? चलो आपने बहुत अच्छी बात की। मैं तो गलत हूँ, मैं तो गलत आया यहाँ पर, मैं तो गलत हूँ, सिस्टम के खिलाफ हूँ। आपने गलती क्यों की? अभी बिल्कुल सही बात की कि आपने नहीं, मैंने किया, मैं तो मान रहा हूँ ना, आप गलती माने, आप में हिम्मत है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात आप सुने।
आपने अगर जो सुनने वाली आपने होगी तो आपने जो फातिमा सना की बात की है, बिल्कुल पाकिस्तान की वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। फातिमा सना ने बहुत ज़बरदस्त उसकी बात कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। फातिमा सना ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम किया है, ठीक है। उसकी वजह से जो और वुमेन्स हैं उनके लिए भी रास्ते खुले, लेकिन उस जैसा प्लेयर बनना बहुत ज़रूरी है। तालियां अगर बजा आप दो अगर फातिमा आप सना के अगर लिए, आप तालियां ऐसा अगर आप ये आपका काम है, आप अगर जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी लड़कियों को भी बहुत मौका अच्छी लगी, मिलेगा। बहुत बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात कि लेकिन लड़कियों के चले- लिए कितनी कितनी मोटिवेशन है। और सिर्फ फातिमा सना 100 में गई है, पाकिस्तान की प्लेयर है, बिल्कुल तो सही, फख्र की बात है। बिल्कुल इसमें किसी कोई से शक ना तो मिला, और मर्द खिलाड़ियों से इस- तो बिल्कुल इस- कंपैरिजन होना ही चाहिए। इसमें कोई शक ही नहीं है। और मर्द खिलाड़ियों से मुझे एक बात याद आती है देखिए मिथाली मर्द राज की। खिलाड़ियों से कंपैरिजन कोई नहीं करता नहीं, किसी को। मैं बताता हूँ, मिथाली राज को आप जानते हैं, इंडिया की टेस्ट प्लेयर, कप्तान। उससे किसी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपका फेवरेट मर्द खिलाड़ी कौन है, तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा किसी मर्द खिलाड़ी से पूछते हैं आपके फेवरेट विमेन बिल्कुल खिलाड़ी सही कौन? बात की उसने। कितनी शानदार बात की बिल्कुल वसीम, सही क्योंकि बात की उसने। आप विमेन टीम में रह चुके हैं, आप विमेन टीम के कल्चर में रह चुके हैं, बस यही नहीं, सही स्टोरी कह रहे है। हैं ना, इसीलिए तो फिर जाए ना कि बात फातिमा की हो रही है तो फिर आप फातिमा पे रहे ना, आप मेल के साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं उसको? हाँ, इसमें मेरी मैं गलती आपके है, साथ हूँ। मेरी गलती है, तो मेरी गलती। मानते नहीं है ना नहीं, देखिए अब सबको पता ना, जिसने भी मिक्स किया, आपने हाँ, क्या है, जिसने तनवीर ने भी mix किया। चले इसमें ना जाते जाते थोड़ा सा चले आते हैं इस बात पे। अभी जो तनवीर ने पहले बात की थी ना, साथ खेले हुए या फेवरेट्स की या कोच की बात हो रही थी। अब देखें, सरफराज कोच बने हैं तो बाबर कैप्टन आया है, ठीक है ना, तो ये चीज जुड़ी हुई है ना, तो ये दोनों इकट्ठे खेले हुए भी हैं, तो आप उस तनाजुर में भी देख सकते हैं। वो बीइंग अ चीफ सिलेक्टर, मैं ये बात कर सकता हूँ कि जब बाबर कैप्टन थे तो उस टाइम वो सरफराज के लिए जोर लगाते थे कि इसको टीम में होना चाहिए, इसको वापस आना चाहिए टीम में। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो इकट्ठे साथ खेले हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा गैप आना चाहिए, अदरवाइज इस तरह चलें, की ये चीजें अच्छी बात है, नजर आती है। इट्स अ टॉपिक, आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तनवीर साहब, मतलब मेरे और आसिफ में बहुत वो हो गया, टाइम ऑफ गैप आना चाहिए, ये कह रहे हैं। नहीं, गैप नहीं आना चाहिए, गैप किसी और बात, उन्होंने बाबर के बारे में की थी, जो आपने बात घुमा दी, आपने नहीं सुनी बात, बहुत शरारती हो। मैंने सुन ली। चलो, नहीं, मैं करंट प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग में, कोचिंग में, सिलेक्शन में आने की बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है, प्रोग्राम जब का आप वक्त साथ खत्म हो इतना गया 10 साल वसीम। खेले में एकदम से एक प्लेयर है या एक कोच बन गया तो प्रॉब्लम्स आती है ना फिर। आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया, हम आगे भी प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। तनवीर साहिब, आपका शुक्रिया। कल किसी और रंग की टाइम में आपको देखूंगा इंशाल्लाह, सेहत के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं भी किसी दिन देखूंगा। आप मैं वहाँ पहन लूँगा, ब्लेजर पहन के आपने आए। कह दिया, मैं ब्लेजर पहन कल लूँगा। पहन के आ रही हैं। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया और मोहम्मद वसीम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।